और अंतिम समय में तो सांस भी नहीं निकलते, बता रहे हैं। सारे यूं पूछने भी लगते हैं, बोले अरे उसके इसकी बेटी में आत्मा रुक रही हो, इसकी पोते में आत्मा रुक रही हो, इसकी दोते में आत्मा रुक रही हो। वैद्य से कहा, मैं कहा जी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था, डॉक्टर ने बता दिया था इनका समय 2-3 महीने का है। वैद्य को नहीं पता था कि उनका समय 2-3 महीने का है। तबीयत खराब तो हो गई थी, ब्लड कैंसर का तबीयत खराब तो होनी स्वाभाविक है। चला भी नहीं जाता था, सांस भी लेने मुश्किल हो जाते थे, और फेफड़ों में से पानी भी निकलवाना पड़ता था। तो ये तो ज्ञान था कि इतने को बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन मर जाऊंगा ये उम्मीद नहीं। और ये जीव की कथा है सबकी। मैं कहा जी, आप सारी चीज़ों पर कब्जा खुद करे बैठे हो, कल आप नहीं हो तो इन बालकों की जो बातेंगे इन्हें न्यारा न्यारा कर जाओ, इनका जो देना लेना ही कर जाओ। वो अपना जीवन पूरा करके बालका का बंटवारा नहीं करके गए, और लास्ट टाइम तक एक आस बनाए रखी कि बोले जयपुर से हीरा बसंत आम नगर है मेरे लिए, और बोला मैं कल तक आज ठीक महसूस करूंगा। मतलब अपना जीवन पूरा करके, ये जीव की कथा है। जीव चैनिया में चला जाए है, लाकड़ियां में चला जाए है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि उसका समय आ गया और वो जाने वाला है, और जो अपनी जिम्मेवारियां हैं वो जिम्मेवारियां पूरी नहीं करता। तो इस कथा के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप उस दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो? भाई वो दिन आएगा जब भी वो काम होगा। अपने समय से बालक ब्याह लिए, उन समय से न्यारे करो, समय से उनकी टोंग फेंक रही हो ना संभलवाओ, समय से उनकी चीजें जो हमको संभलवाओ, और अपने आप से फारिग हो। फिर से काल कभी आ जाओ, फिर हमारे ये टेंशन थोड़ी ना है भाई कब भगवान बुलाओगा। भगवान को हर रोज ये कह के सो कि मेरा काम पूरा हो गया, तेरी इच्छा हो, तेरा कोई काम रह रहा तो मन सवेरे उठा लिए, तभी तो कल्याण होगा। नहीं तो कथा सुनते रहें लेकिन बंधन जो है उनसे निकले नहीं गए। हमारे कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर, सब जानते हो, टीवी पे सबने देखा होगा, सबने कथाएं भी सुनी होंगी। वो एक कथा सुनाते हैं, उस कथा में वो बोले कि लाला जी थे एक, और उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो बोला प्राण नहीं निकल रहे थे, वो पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी ने कहा कि बोला जी इससे सोने की गाय दान करवा दो तो इसके प्राण छूट जाएंगे। बालकान जाकर कही, बोले पिताजी पंडित ने कही सोने की गाय दान करवा दो, इसके प्राण छूट जाएंगे। बोला मन ने कोई तावड़ को नहीं मरने की, कि मैं जरूरत को नहीं गाय की दान करनी, ठीक है। मैं बोला पंडित का लोग आ रहे हैं, मत छेड़ो। साल 6 महीने पंडित जी फिर तंग हो लिए तो फिर गए पंडित जी के पास। बोला पंडित जी आपसे एक काम कही थी, हमारे पिताजी तंग हो रहे हैं, इन्हें मुक्ति को नहीं मिल रही। अरे बोला भाई कही तो थी था सोने गाय दान करवा दो। तो बोला जी बापू तो को नहीं मानता। बोला बापू ने छोड़ो, तुम थारी बताओ, भाई थारी इच्छा है कि नहीं? बोला जी हमारी तो इच्छा है, हम तो को नहीं मना करा। बोला नहीं तो अपने बापू ने जाके यह कह दो कि गोबर की गाय दान करने की कही है पंडित ने। तो बोला जी बोला फिर के है सोने की गाय बनवा के गोबर में दास के और उसके हाथ लगवा दियो। तो बोले ठीक है। बालका ने जाकर कह दिया, बोला पिताजी पंडित जी ने कही है कि गोबर की गाय बना के दान कर दो। लाला जी बोले देख टाइम तो ना क्या थोड़ा आ गया ना लाइन पे, सोने की मांग है, दे दो गोबर की दे दो। उनने सोने की गाय बना के गोबर में उसको लपेट के और अपने पिताजी का हाथ लगा के संस्कार वगैरह करवा दिया। लाला जी के प्राण छूट गए। उसके बाद में हमारे यहाँ वैतरणी गंगा का जिक्र आता है। वैतरणी गंगा और कोई गंगा नहीं है, ये माँ का जो गर्भ है ये वैतरणी गंगा ही है। खून मवाद से भरी है। शरीर में क्या है? खून और मवाद यही तो है। मलमूत्र विष्ठा से भरी है।
भाई शरीर में गंदगी यही नहीं में तो है, और जीव इन्हीं से होता हुआ जाता है। कल हमने कथा सुनाई थी, कल कथा के अंदर सारा वर्णन आया था कि कहाँ से कहाँ तक जाके और कैसे वो अपना शरीर की रचना होती है, बुलबुले बनते हैं, शरीर बनता है, हाथ पैर निकल के आते हैं, फिर उसमें सारी चीज़ें आती हैं। वैतरणी गंगा और कोई नहीं है जो गर्भ में हमारे खून, मवाद, विष्टा, मलमूत्र ये हैं, यही वैतरणी गंगा है, और इसी से होता हुआ जीव अपना रास्ता तय करता है। तो इसमें जो शास्त्रों के अनुसार और जो देवकीनंद ठाकुर जी ने जो कहा उसके अनुसार उन्होंने वो गाय दान कर दी, और गाय दान कर दी तो वैतरणी गंगा में उनको वो गाय मिल गई पार करवाने के लिए। लाला जी खुश हुए। अब गोबर जो था वो कुछ समय के बाद हट गया और अंदर से सोने की गाय निकली है। सोने की गाय निकलते ही उन्हें माथे बात मारा, नूला रे बामण लूट लिए तन तो भाई गोबर की क्या सोने ही गा ले गया। तो देवकीनंदन ठाकुर जी कहते हैं, बोले भाई लाला जी का तो लाला जी नहीं, पंडित जी का तो पंडित जी जाने, पंडित जी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लाला जी की वो गाय थी वह तो निकल गई, वो वैतरणी नदी में वैसे ही डूबता गिरता पड़ता उसने पार किया। मतलब इस कथा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जीव इस संसार से चला जाता है लेकिन उसका मोह अभी भी उसी में रह जाता है कि भाई यो मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पापा, मेरा ही। दंत कथा भी सुनाते हैं हमारे गुरु जी शशि भारद्वाज जी, और आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक बूढ़ी माई थी, वो भगवान का भजन कर रही थी, भगवान को दया आ गई, भगवान बोले बोले भाई चल बूढ़ी माई चलांगे। तो बोली पे इतनी वक्त क्यों का चलना भाई, बोला के बात, बोले ये तो मैंने छोरा का ब्याह कौन देखा, पोता कौन देखा, और घड़ी चीज़ बाकी रह रही हैं। तो बोला माई कोई बात ना ले, छोरा का ब्याह भी हो गया। बोला माई चलना, बोले भाई पोता पता हो लेने दे, तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है जी। तो पोता भी हो गया, तो पोता भी हो गया। बोला माई ईद चलना, नूरी सारा देश मतलब मैं बागी की मेरे पीछे पड़ लिया गया, और किसी ने देख ले फिर मैं कौन जानती। बोला चलो, एक दिन समय आया वो चली गई, भाई संसार से तो जाना ही था। अगला जन्म उसको सापन के रूप में मिल गया बता रहे। तो भगवान आगे बोले, बोले माई तेरे बेटे पोते भी हो लिए, पोता का ब्याह भी हो लिया, योनि भी छूट ली, दूसरी योनि मार ली। बोले इस योनि तो मुक्ति दुआ जो चलना। तो बोली रहे ये दोनों बालक चले जा काम पे, और पीछे बालक करना रहे एक ले। तो बोला मैं इनकी संभाल करूँगी, मन ना छेड़ा तू और किसी ने ले जा। तो भाई ठीक है। तो भगवान ने रचना रची, शाम को जब उसके बच्चे आए तो उन्होंने आकाशवाणी कर दी, अरे बोला नाड़ी में सांप है भाई। इतनी कहते ही बच्चा ने अपने डंडे उठाए और ढूंढ के सापन उसकी कमर तोड़ दी। कमर टूटने के बाद में फिर सापन कहती है, बोला हे भगवान ईब मैंने ले चल। मतलब हमारे गुरु जी इस कथा के माध्यम से कहते हैं आदमी भगवान का नाम तो लेता है लेकिन भगवान के पास जाना नहीं चाहता। भाई दूर रहे, बस दूसरे नाव है। अब मानने का जब वो टूट लेगा भाई अच्छे तरह से, जब अगर टूटता भी नहीं है। भिवानी में हमारे जहरगिरी बाबा हैं, शायद सारे जानते हो, विदेश्वर चुंगी के ऊपर बहुत बड़ा आश्रम है। उसमें महंत इस समय हमारे अशोक गिरी जी महाराज हैं। नाम लेके बता रहा हूँ मैं, क्योंकि नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ अगर उनसे ही बात करोगे तो वो मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक रील डाल रखी थी। उस रील में डाल रखी थी कि घर में बच्चे उनको इतना परेशान कर देते हैं, माँ बाप को, उनकी बात नहीं मानते, उनकी उल्टा सुल्टा भी बोल देते हैं, अपमान भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बेटे पोते आते हैं और दादी दादी करके गले लगे, वो भूल जाए वो के बोल रहे थे, बेटा के बोल रहा था, फिर उसी गृहस्थी में लगे रहते हैं और वो फिर भी भगवान की तरफ नहीं आते। ये उन्होंने अपनी रील के अंदर डाल रखा।
और जबकि हमारे जो शास्त्र हैं इन्होंने ये जो 4 आश्रम बना रखे हैं, ये 4 आश्रमों में यही बना रखा है कि भाई पहला आश्रम में अपनी शिक्षा ले लो, दूसरा आश्रम में अपनी गृहस्थी बसा लो, और तीसरा आश्रम में भगवान का नाम लेते लेते अपनी जिम्मेवारी बेटे पोते पे छोड़ दो, और चौथे में तो बेटे पोते घर परिवार सब कुछ छोड़ दो।